नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस व्याख्यान में हम कहानी जीव की दावत के लेखक श्री भीष्म साहनी के जीवन परिचय के बारे में बातचीत करेंगे। भीष्म साहनी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में माने जाते हैं। जब भी हिंदी साहित्य के प्रमुख कहानीकारों, उपन्यासकारों की चर्चा होती है तो भीष्म साहनी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इनको हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। भीष्म साहनी उन लेखकों में से हैं जिनकी कहानियां सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी गई हैं। अब यदि हम इनका जीवन के बारे में बात करें तो भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, उस जगह पर हुआ था। इनके पिता अपने समय के प्रसिद्ध समाज सेवी थे, जबकि इनके बड़े भाई बलराज साहनी हिंदी फिल्म संसार के प्रसिद्ध अभिनेता थे। भीष्म साहनी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हिंदी व संस्कृत में हुई। बाद में उनका दाखिला स्कूल में कराया गया, जहां उन्होंने उर्दू व अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। 1937 में उन्होंने लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। भीष्म साहनी थिएटर यानी रंगमंच की दुनिया से भी नज़दीकी से जुड़े रहे। उन्होंने 1940 के करीब बड़े भाई बलराज साहनी की सरपरस्ती में इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन इप्टा में काम किया, जो बहुत ही प्रसिद्ध था। 1950 में उन्होंने दिल्ली कॉलेज में अंग्रेजी के व्याख्याता के रूप में अपनी सेवाएं देनी आरंभ की। भीष्म साहनी विदेश यात्रा पर भी गए और मॉस्को में उन्होंने 1957 से 1963 तक वे वहाँ रहे, और जहाँ उन्होंने हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के साथ साथ रूसी भाषा से साहित्यिक अनुवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने रूसी भाषा का हिंदी भाषा में लगभग अनुवाद 25 किताबों का अनुवाद उन्होंने किया। भीष्म साहनी हिंदी के अलावा अंग्रेज़ी के अच्छे जानकार थे। इसके अलावा उनकी उर्दू, संस्कृत, रूसी और पंजाबी भाषाओं पर भी अच्छी पकड़ रही। साहित्यकार भीष्म साहनी स्वाधीनता के आंदोलन से भी जुड़े रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। विभाजन के समय वह और उनका परिवार पाकिस्तान से अमृतसर आ गए। अपनी जन्मभूमि को, अपनी जड़ों को छोड़ने का उनको जो दर्द था, उसको उन्होंने अपनी उस दर्द को उन्होंने महसूस किया, और ये दर्द उनके साहित्य में भी दिखाई देता है। भीष्म साहनी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और उनका जो उपन्यास तमस है वो हिंदी साहित्य में एक बहुत ही बड़ा स्थान रखता है। यह कालजयी और विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है। यह उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसका अनुवाद 1988 में अंग्रेजी में किया गया। इस उपन्यास पर टेलीविज़न धारावाहिक भी बनाया जा चुका है, जिसमें ओम पुरी और अमरीश पुरी जैसे दिग्गज अभिनेताओं ने कार्य किया। उनकी बहुत सारे हिंदी साहित्य को उन्होंने अपनी रचनाओं से समृद्ध किया है। उनकी प्रमुख रचनाओं में मेरी प्रिय कहानियाँ, झरोखे, बसंती, माया दास की माड़ी, हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख जैसी रचनाएं शामिल हैं।
भीष्म साहनी को तमस के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी जो कहानी पाठ्यक्रम में निर्धारित है, चीफ की दावत, उसके विषय में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। यह इनकी संवेदनशील कहानी है जो हमारे वर्तमान के सामाजिक यथार्थ को उद्घाटित करती है और वृद्ध विमर्श इनकी इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। वर्तमान समाज में वृद्धों की जहां आयु में औसत आयु में वृद्धि होती जा रही है, वहीं लोग उनकी सेवा से, शुश्रूषा से, उनके पुत्र पुत्री रिश्तेदार किस तरह से विमुख होते जा रहे हैं, इसी समस्या को आधार बनाकर इन्होंने चीफ की दावत कहानी लिखी है, जो बहुत ही संवेदनशील कहानी और सामाजिक यथार्थ से जुड़ी हुई, सामाजिक यथार्थ की नब्ज को पकड़ती हुई कहानी है।